किस प्रकार का यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है? लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव हुआ है, तो हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल एक अलग वातावरण है इस बार। क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप किसान हैं, आपके पास उतना धन बल नहीं है, लेकिन वो राज परिवार से है, तो लग रहा है कि इस बार थोड़ा टक्कर होने वाला चुनाव। नहीं, मुझे लगता है इस बार इससे नहीं है। जनता के पास जब आप पहुंच रहे हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर पहुंच रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धि उसको लेकर पहुंच रहे हैं? वो भी चाहते हैं कि मोदी जी को ही माने फिर चुनेंगे, इस टाइप का माहौल है। तो यहाँ अभी तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए यहाँ की जनता को, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो जाए, चाहे रोड हो जाए, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। तो आने वाले समय में इसके लिए कुछ आपके पास रोड मैप है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। लोकसभा चुनाव का उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। ऐसे हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही साथ प्रत्याशी, विधायक, मंत्री और जो अन्य नेता हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जान रहे हैं क्या है हालात और कैसी चल रही है तैयारी। इसी बीच हम आ पहुंचे हैं रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, और यहां से वर्तमान में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं राधेश्याम राठिया जी। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ वही मेहमान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजनीति चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि सर के संक्षेप में अपने बारे में, जो अभी तक का सफ़र रहा है आपका, राजनीतिक सफ़र हो, चाहे कैसे आप कहाँ तक पढ़ाई किए, कैसे राजनीति में आए, कहाँ तक आपकी शिक्षा हुई, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे सर। मैं राधेश्याम राठिया एक किसान परिवार से हूँ, और मेरा ग्राम पंचायत छर्रा टांगा है। मेरा जन्मभूमि यही है। मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरे गांव से हुआ है, और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल घर घोड़ा से की हूँ। अब मेरी राजनीतिक जीवन, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि है। मेरे दादा परदादा लोग कोई राजनीतिक में नहीं आए थे। अब हमारे गांव एक ऐसी गांव है कि यहाँ हमेशा ग्राम पंचायत निर्विरोध करते हैं। 20 वार्ड हैं, सारे वार्ड निर्विरोध होती है। तो ऐसे 1995 में यहाँ हमारे यहाँ महिला सीट हुई थी। तो गांव वाले ने रिक्वेस्ट की, मेरे को बोले कि भाई आप यहाँ का नेतृत्व करना है, या महिला है, महिला नहीं संभाल पाएगी ग्राम पंचायत को। तो मैं उनकी बातों को रखा। मैं नहीं तो हमारे परिवार की पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं थी। राजनीतिक में मेरे पिताजी ने स्वयं मना किया था कि राजनीतिक आना ही नहीं है, इस टाइप का था पूर्वजों का कहना। पर गांव वाले का जो इच्छा थी कि एक बार आप आइए और यहाँ गांव को संभालना है, तो वो मेरे को शुरू पंच बनाए निर्विरोध, और ग्राम पंचायत का उप सरपंच भी रहा मैं निर्विरोध। और हमारे परिवार की महिलाएं थी, श्रीमती फूल कुमार राठिया जी सरपंच थी, और दोनों मिलकर के ग्राम पंचायत को संभाले। उसके बाद मेरे जीवन में एक बदलाव आया है कि वहाँ घर घोड़ा से कई हमारे आदरणीय एक पटेल जी हैं, वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने मेरे यहाँ आए और बताया कि भाई आपको जिला पंचायत चुनाव लड़ना है, आपका इच्छा क्या है। तो मैं तो चुनाव के बारे में मेरे को वो मालूम नहीं है, आगे की कोई सोच भी नहीं था कि मैं नहीं लड़ूंगा। पटेल जी, और मेरे को ज़्यादा राजनीतिक में आने का कोई ऐसा इच्छा नहीं है। गांव का ही एक किसान हो, किसानी खेती किसानी करना मेरा हमारे पूर्वजों तक चले आ रहे हैं, तो मैं वही धंधा करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। चलिए, हम लोग बोलते हैं, सब लोग रिक्वेस्ट किए कि एक बार चलो तो इस चुनाव को आप लड़ लो। तो मैं ठीक है भाई चलो। उस टाइम मेरे पास वैसे हमारे पारिवारिक थोड़े से कमज़ोर भी थे हमारे घर में। मेरे पिताजी का 1984 में डेथ हो गए, तो हमारे परिवार में बहुत ही कमज़ोर स्थिति था। तो मैं पैसा जी घर में बड़े हैं आप? मैं, हाँ, 2 भाई थे, मेरे भाई भी डेथ हो चुके हैं कोरोना काल में। हमारे 5 बहनें हैं, और 2 बहनें मेरे से बड़े हैं, 3 बहनें छोटे हैं, और एक भाई भी मेरा छोटा था। तो पूरे परिवार के मैं ही गार्जियन टाइप का था, मेरे माँ और मैं। और फिर उन्होंने कहा तो चले देखते हैं। उस टाइम मेरे पास मात्र कुछ राशि था,
मैं इतना राशि खर्च कर पाऊँगा, एकदम सिंपल। तो ठीक है, इतने ही में चल लेते हैं, मात्र 30,000 रुपये खर्च करूँगा बोले था उनको। मेरे पास बैनर पोस्टर के लिए भी पैसा नहीं था उस टाइम। हमारी हालत ठीक नहीं थी, ज़मीन तो हमारे हैं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था उस टाइम। तो ठीक है बोले यार, कांग्रेस के हमारे इस क्षेत्र से मंत्री रहे आदरणीय स्वर्गीय चनेशराम राठिया जी, उनका एकदम राइट हैंड को चुनाव लड़ाए वो एकदम। और चनेशराम जी भी जी तोड़ मेहनत किए, और मेरी एकदम कच्ची उम्र था, मैंने लगभग चुनाव मैंने शुरुआती वोटिंग किया था मैं, लगभग 5-6 साल हुआ था, उप सरपंच का 6 साल। तो गांव वाले ने सब मैंने घूमा सब जगह, और उन्होंने जिला पंचायत है, कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ मंत्री भी रहे उस टाइम, अच्छे से अच्छे आशीर्वाद दिए और मैं जिला पंचायत सदस्य चुना। फिर मैंने एक तय कर लिया कि भाई मेरे को आम जनता ने बनाए हैं, कुछ सोच कर बनाए होंगे, क्यों ना उनके यहाँ पास में जाऊँ और उनके जो भी आदान प्रदान करके उनकी समस्या सुनूँ, गांव का दशा दिशा क्या है उसको भी देखूँ। फिर मैंने प्रतिदिन कम से कम 5 गांव नियमित मैंने दौरा किया, और जिला पंचायत में रहते हुए 5 साल हो गया। फिर आम जनताओं ने मेरे को फिर से आशीर्वाद दिए, फिर बोले कि नहीं आपको चुनाव में रहना है। तो मुझे जनपद सदस्य इधर से बनाए गए, जनपद सदस्य लड़ा, फिर जनपद के अध्यक्ष चुना, निर्विरोध चुने मेरे को। फिर मैंने फिर सेवा की, मेहनत किया, करते रहा। फिर दोबारा जिला पंचायत के लिए मेरे को ही बोले कि आप ही लड़ो जो। फिर दोबारा भी जिला पंचायत चुना। फिर तीसरी बार जनपद अध्यक्ष, दूसरी बार जनपद अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने फिर बोले कि आप ही रहो, आप हमारे क्षेत्र, ऐसे टाइप का एक माहौल बना। फिर मेरे को निर्विरोध जनपद सदस्य चुने क्षेत्रवासियों ने। फिर जनपद अध्यक्ष नहीं बन पाया किसी कारणवश, हमारे ही पार्टी के बनने का, पर मैंने हरास और निराश नहीं हुआ, मैं पार्टी के सिद्धांत में काम करता रहा। फिर मैं सोचा कि एक बार संगठन में भी काम किया जाए, और मैं मंडल का अध्यक्ष भी मुझे बनाया गया। मंडल के अध्यक्ष रहते हुए काम किया। फिर कई ऐसे दायित्व आए कि पार्टी का, मैं किसान आदिवासी मोर्चे में जिला के उपाध्यक्ष बनाए, उसमें भी काम किया। अभी वर्तमान में किसान मोर्चे के जिला महामंत्री हूँ, और कई ठो ऐसे संगठन का काम करते करते मैं इस बार, और पिछले 2003 से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब हमारे राज्य गठन हुआ तो कांग्रेस पार्टी की थी। तो हम वहीं 2003 से विधानसभा का टिकट मांगते मैंने दावेदारी किया था। मैंने 5 बार विधानसभा का टिकट। जिस समय आप दावेदारी करते उस समय बीजेपी में थे कि आप इंडिपेंडेंट थे? नहीं, बीजेपी में आ गए। बीजेपी में जैसे अभी आपने बताया कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो राजनीति वाला नहीं रहा है, तो आप जब राजनीति में आए तो उस समय आपके पास ये ऑप्शन था कि मुझे बीजेपी में जाना है, कांग्रेस में जाना है? नहीं, मैं शुरू से हम लोग मतलब हमारे गांव थोड़ा सा, मेरे एक आदर्श थे, मेरे बड़े भाई चेयरमैन रहे पहले, स्वर्गीय राजाराम राठी जी, उनका मार्गदर्शन अच्छा रहा कि आप माने भारतीय जनता पार्टी में ही जाना चाहिए, और उनका बात को रखा, और मैंने वहीं से मैं बीजेपी में आया। बाकी हमारे राजनीतिक बैकग्राउंड मेरे पूर्वज का नहीं था, ऐसे गांव का माल गुजार है हमारे, तो उन्होंने राजनीति को नहीं चुना था। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम किया, विधानसभा कमल वाहिनी का भी रहा, कमल वाहिनी सदस्य मैंने प्रभारी, और वहीं सफ़र करते करते हम लगे रहे थे। इस बार हमने सोचा कि चलिए भाई, अब हमारे लोकसभा क्षेत्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए हैं, और हमारे जो लोकसभा में श्रीमती दीदी गोमती साय जी थी, वो विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। तो हम लोग सोचे कि चलिए भाई, मैं दावेदारी कर देते हैं, और पार्टी अगर जो सोचेगी हम उसमें खरा उतरने के प्रयास करेंगे। प्रदेश के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, जब जसपुर सेना प्रत्याशी होकर रायगढ़ जिले से दिया गया है, तो किस प्रकार का यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है? लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव हुआ है, तो हम लोग बदलाव करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, एक अलग वातावरण है इस बार। मैंने सारंगगढ़ में भी दौरा किया हूँ, जसपुर वाले चाह रहे थे कि हमारे छोटा भाई को मिला, इस टाइप का प्रेम है उनका कि हम लोग पहले सब माने जितने भी चुनाव हुए हैं तो जसपुर क्षेत्र से आते थे, तो इस बार हमारे भाई लोगों को मिला है। पहले एक ही जिला था रायगढ़ जिला, जसपुर भी नहीं था,
तो जसपुर ज़िला बनने के बाद भी वहीं से हमारे सांसद रहे। तो उनका एक अच्छा माने जो आत्मीयता है वो प्रकट कर रहे हैं कि भाई इस बार हमारे भाई को मिला है। एक भाई रायगढ़ ज़िला को मानते हैं, एक भाई जसपुर ज़िला को मानते हैं। ये जो लगाव है ये उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेम जो दिखाता है वो है आदर्श प्रेम मान लीजिए। और सारंगढ़, इधर रायगढ़, इधर खरसिया विधानसभा उधर में यहाँ अलग उत्साह है। यहाँ पहली बार हमको इस माने रायगढ़ ज़िला को मिला है, तो ये अलग उत्साह दिख रहा है यहाँ कि हम पहली बार एक बार हमारे रायगढ़ ज़िला को नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है या मिलेगा, जो भी एक प्रकार से उत्साह है ऐसी है। जब आपका नाम सामने आया था तो रायगढ़ में और वहाँ धर्मजयगढ़ में आपके जो कार्यकर्ता चाहने वाले फटाखा फोड़ रहे थे, खुशी मना जश्न मना रहे थे। हाँ हाँ, वो तो स्वाभाविक है, कार्यकर्ता में एक उत्साह रहता है, लेकिन किसी का वो मतलब नेगेटिव या विरोध बात नहीं हुए थे। जितने भी प्रत्याशी हम लोग मांग रहे थे, दावेदारी की थे, सब ने अच्छे माने अभी तक भी सब ने एक साथ हैं, सब लोग एक साथ मिलकर कोई नाराज़गी इच्छा जाहिर नहीं की है आज तक, और सब काम कर रहे हैं। एक अच्छा मतलब हमारे पार्टी का जो माने एक कहिए कि एक शिक्षा है, पार्टी की जो शिक्षा देती है वो बहुत बढ़िया है यहाँ अभी। जी, अभी इससे पहले गोमती शाह जी यहाँ से सांसद थी, अभी वो उनको टिकट दिया गया है विधानसभा में, अभी वो जीत कराई गई है, तो उनके जगह पे आपको टिकट मिला, तो क्या इस आपके लिए बेहतर रहा कि उन्हें विधायक के लिए चुनाव लड़ाया गया और जो सांसद थे उनको उनका सीट खाली हो गया, इस वजह से आपको सीट मिला? नहीं, मेरे लिए बेहतर की बात नहीं है। हमारी संगठन ही सोचती है जहाँ उपयोगिता जिस हमारे हमेशा हम ऐसा होता था कि पत्थलगांव चुनाव हम कई बार हार चुके हैं, तो उपयोगिता उनका वहीं दिखा, हर पार्टी ने उसको माने माननीय गोमती दीदी जी को उपयोग किया और हम लोग हमारी पार्टी ने सफलता हासिल की। मेन विषय ये है सफलता मिलनी चाहिए, पार्टी का सोच रहती है किसको वहाँ लड़ाई यहाँ लड़ाई वो विषय नहीं है, सफलता होना चाहिए। और पार्टी ने जो उपयोग किया और दीदी को लड़ाया और हम लोग वहाँ जीते, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और यहाँ जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, यहाँ भी सफलता मिलेंगे। आप अलग अलग संगठन में काम किए हैं पोस्ट में, और आप जनपद पंचायत, जिला पंचायत में भी काम किए हैं, तो ये जो आपका काम करने का अनुभव रहा है, लोगों से आप लगातार मिले हैं, तो उसका लाभ आपको लगता है कि इस बार मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, आम जनता का एक इच्छा रहती है कि उनसे आदान प्रदान हो। मेन चीज़ गांव का एक कोई भी व्यक्ति आता है, मैं उनसे बात करूं, मैं अपनी समस्या को रखूं, ये सामाजिक हो या निजी हो, दो प्रकार की आती है। निजी बात को भी सुनो और उनसे जितना बन पाता है उसका सहयोग करो। मतलब बात में अगर बातचीत से निपट सकता है या काम करना है तो उसके लिए काम करने से बहुत अच्छा लगता है कि किसी का भला हो। और कार्यकर्ताओं में तो उससे रहता ही है, और गांव का एक विषय रहता है कि हमारे गांव में अमुक अमुक कार्य होने से क्षेत्र का भी विकास होगा, गांव का भी विकास होगा। ये विषय अच्छा रहता है, उनसे मिलने से बहुत अच्छा लगता है भी। जी, लोकसभा टिकट से पहले आपने कई जैसे बताया कि आप धर्मजयगढ़ से ले और वहाँ घरघोड़ा से भी आप टिकट मांगते रहे हैं, तो ऐसा क्या उस समय परिस्थिति बना था कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? वो विषय अलग है कि टिकट नहीं मिलना कार्यकर्ता होने के नाते लगे रहना चाहिए। मेरे विचार से मैंने पार्टी से हमेशा इच्छा सबका अधिकार है मांगने का, सब मांगते हैं, जिसको मिला उसके लिए काम करें और काम करते रहना चाहिए। और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी कभी न कभी कहीं न कहीं विचार करती है, सेवा करने की अवसर देती है। ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि आप लगातार विधायक के लिए दावेदारी पेश करते आ रहे हैं, और चूँकि धर्मजयगढ़ रायगढ़ में जो राठिया समाज के हैं उनकी बहुलता है और आप राठिया समाज से आ रहे हैं, तो इस बार आपको संतुष्ट करने के लिए साथ साथ में जो समाज है उनको भी प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको टिकट दिया गया है? देखिए, ऐसा नहीं है कि राठी समाज को दिया जाए। एक पार्टी का एक समीकरण रहता है कि कहाँ, अब विषय वही आ गया कि हम लोग जसपुर से पहले आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और वहीं से हमारे विधायक हैं, 2 विधायक हैं। हमारे रायगढ़ जिला में रायगढ़ से हमारे वित्त मंत्री जी हैं। घरघोड़ा ले लूँगा, सब इधर थोड़ा सा माने खाली था। जो भी विषय है वो अलग विषय है, पार्टी का सोच है
और हमारे नेतृत्व ने जो सोचा होगा, ये विषय कठिन विषय है और मैं समझता हूँ कि किसी जाति विशेष करके नहीं हुआ होगा। जिला का दोनों को समन्वय बनाना ये मेन मुद्दा हो सकता है। जी, कैसा लगा जब आपको टिकट के लिए आपका नाम जब अनाउंस किया गया, तो जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल गया, तो अंदर से पहली बात क्या है कि मुझे अब टिकट मिल गया तो मेरा पहले प्राथमिकता इस काम को करना होगा? देखिए, माने जिम्मेदारी मिलती है तो एक खुशी की बात भी है और एक माने बहुत कठिन चीज़ है कि उसको निभा पाना। मैंने बहुत माने विचार किया कि इतने बड़े जिम्मेदारी अगर दिए जा रहे हैं तो इसको निभाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अपने आप को तैयार करना चाहिए। और मैंने अपने हौसला को बढ़ाया और मैं हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि मेरे क्षेत्र में सब जगह पहुंचूं और सबका सुनूं, सब क्षेत्र का समन्वय विकास हो, ये मेरा लक्ष्य रहेगा। जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है इस लोकसभा क्षेत्र में, और इस बार जो अपोजिशन में कांग्रेस की ओर से जो डॉक्टर मेनका देवी सिंह जी है वो राज परिवार से आ रही है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप किसान हैं, आपके पास उतना धन बल नहीं है, लेकिन वो राज परिवार से आई, तो लग रहा है कि इस बार थोड़ा टक्कर होने वाला चुनाव? नहीं, मुझे लगता है इस बार इससे नहीं है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र कई बार हमारे माने लोकसभा से हम भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और लोकसभा विधानसभा में दोनों अलग अलग रहती है, शायद थोड़े अलग हटके हो जाती है। लोकसभा में हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही विजय मिली है और इसमें राज परिवार और एक किसान, मैं तो किसान है हूँ, भले एक मैसेज जो जाएगा, पर मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन चुनाव तो उतना कठिन नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी संगठन है, हर बूथ स्तर में हमारे शक्ति केंद्र में, मंडलों में हमारे कार्यकर्ता सजग हैं और चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और हमारे मेन जो कार्यकर्ता हैं बूथ में लड़ते हैं और हर हमेशा यहाँ विजयी हुई है। तो इस बार तो अच्छे से अच्छे उत्साह है दोनों जिला का। रायगढ़ जिला का परिदृश्य अलग है, जसपुर का अलग है, क्योंकि यहाँ भी रायगढ़ में जो हमको जिम्मेदारी दिए हैं, प्रत्याशी बनाए, इससे रायगढ़ पूरे जिला इसमें पार्टी से हटकर भी अलग उत्साह है। जी, एक बात और है सर, जैसे कि आपने बताया कि रायगढ़ जिला और जसपुर जिला दोनों में लगभग 6-7 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र आता है, 8 विधानसभा क्षेत्र, इसमें से आधे आपके पास है, आधे उनके पास है। तो जब आधे आपके पास है तो वहाँ उतना काम करने की ज़रूरत नहीं लगता है, लेकिन जहाँ विपक्ष के एमएलएज हैं वहाँ तो आपको जाना पड़ता होगा, तो वहाँ जाने के बाद कैसा लगता है वहाँ? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में बहुत अंतर हो जाता है, लोकल इशू भी कुछ रह जाता है उसमें। अभी लोकसभा में सभी क्षेत्र हमारे अच्छे हैं, हम 8 विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी लक्ष्य दिए हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए सब कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इतनी कड़ी धूपों में भी 1 बजे 2 बजे कहीं भी 11 बजे 12 बजे रात तक सुबह से लगा है। कार्यकर्ता अपने आप को माने सांसद बनना है करके एक उत्सव है, तो इससे लगता है कि इस बार ऐतिहासिक मतों से भी जीत होगी। जनता के पास जब आप पहुंच रहे हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर पहुंच रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धि उसको लेकर पहुंच रहे, क्योंकि यहाँ से लगभग अभी 5-6 टर्म से भाजपा के ही यहाँ सांसद बैठे हुए? नहीं, हाँ, भाजपा की सांसद थी और हमारे सांसद लोग जितने भी रहे हैं, हमारे सांसद माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे हमारे गोमती दीदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं, उनका भी लाभ मिल रहा है। और केंद्र के जो योजना है, जितनी योजना है और धरातल पे वो माने उतर रही है सीधे। प्रधानमंत्री का घर देख लीजिए, नल से पानी आना, बिजली लगना, सड़कें बनना, आयुष्मान कार्ड है, कई ऐसे योजना, सीधा महतारी वंदन योजना है, फ्री में 5 किलो चावल मिल रहे, एकदम जनता से जुड़ाव है, लगाव है, उनको सीधा पहुंच रहे फ़ायदा। और पहली के सरकार रही उसमें अभी भी याद करते हैं गांव के जो बुज़ुर्ग हैं, ऐसी सरकार नहीं, हम सोचे भी नहीं थे कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे, हमारे देश में इस टाइप का खुशहाली लाएंगे। गांव भी खुश है, आम जनता भी खुश है और उनका इच्छा है कि ऐसी सरकार हमेशा बने रहे। अब मोदी जी को सब प्यार करते हैं और हमेशा आप बच्चों से लेकर जितने बुजुर्ग सियान हैं वो भी चाहते हैं कि मोदी जी को ही माने फिर चुनेंगे, इस टाइप का माहौल है।
अभी कुछ समय पहले कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, 2023 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, इसमें भाजपा फिर से रीबैक की है। तो क्या आपको लगता है कि जो इस बार चुनाव का रिजल्ट परिणाम आया है वो भाजपा के फेवर में आएगा, क्योंकि अभी तत्काल में जीत कर आए हैं, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है? देखिए, पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, उन्होंने आम नागरिकों को झूठ फरेब करके धोखा दिए हैं। अब कांग्रेस अब दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जितने किसान भाई थे पूरे 5 साल त्रस्त थे और आम नागरिक त्रस्त थे। सभी मन इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतने भ्रष्टाचार हुआ है कि भूपेश बघेल जी के सरकार में कोई भी सरपंच केंद्रीय योजना के जितना पैसा है उनको दबा डाल करके गोठान बना दिए। नरवा, घुरुआ, बाड़ी, ये सब योजना एकदम फेल है। कोई एक्सेप्ट माने गांव के जनता भी उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी योजना से गांव और जबरन 2 रुपये के खातू गोबर खाद को खरीदता था वो भूपेश बघेल की सरकार, और बोझ बना दिया था ज़बरदस्ती की। जब तक वो 10 रुपये में उस खाद को नहीं लेंगे तो उसको फर्टिलाइज़र, यूरिया हो, पोटास हो या DAP, इफ्को हो, नहीं मिलता था। किसान एकदम परेशान। वो जो खाद खरीद 263-66 रुपये का यूरिया है और 30 किलो का खाली मिट्टी रहता था, कंकड़ रहता था, उसमें गोबर की मात्रा, धूल की खाली उसमें खाद का मात्रा माने 2% भी नहीं था। इस टाइप का खाली मिला जुला करके उसको भ्रष्टाचार चढ़ा दिए और किसान को 300 रुपये में उसको ख़रीदना पड़ता था। तो किसान भी समझ गए हैं, आम जनता भी समझें। हमारे वृद्धा माताओं को 60 साल से ऊपर वाले हमारे वृद्ध माता हैं, बुजुर्ग हैं, उनको 1500 रुपये दूंगा बोले, 1 रुपया नहीं मिला। 60 साल के जो विधवा औरत हैं, महतारी, उनको 1 रुपया नहीं मिला। धोखे दिए 1,000 देने के। युवाओं को धोखा दिया, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा, किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कर्जा माफ़ी बोले थे, कोई एक कहाँ कहीं एक किसान 2 किसान का हुआ है, वहाँ के गाँव में निरंक है, सब किसान परेशान, गुस्से में हैं बल्कि। और है हमारे जैसे समूह के महिलाओं को 500 रुपया महीना दूंगा, कहीं एक भी महिला को 1 रुपया नहीं मिला। सब जान रहे हैं भूपेश सरकार कितना भ्रष्टाचारी किया है, कितने कांग्रेस सरकार हमारे छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी को उभरने में मजबूती करने में टाइम लग रहा है। पूरे भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर रखा है। इससे पता चलता है कि अभी हमारे कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ की कहीं भी किसी कोने में जाएंगे, कांग्रेस की हालत एकदम ख़राब है जी। चाहे बात की जाए अगर जशपुर की या फिर यहाँ रायगढ़ की, तो ये आदिवासी बेल्ट इसमें कहा जाता है। तो यहाँ अभी तक जो सुविधाएं पहुँचनी चाहिए यहाँ की जनता को, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो जाए, चाहे रोड हो जाए, चाहे पानी, बिजली, शिक्षा, अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। तो आने वाले समय में इसके लिए कुछ आपके पास रोड मैप है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार से सब खुश क्या हुआ है, सब व्यवस्था हो गया था लगभग। ये 5 साल में जितने बर्बाद हुए छत्तीसगढ़, रमन सिंह जी के कार्यकाल में गांव-गांव तक CC रोड बने, उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, कई हमारे मेडिकल कॉलेज खुले हैं हर जिले स्तर में। कहीं अब 5 साल में एक भी काम नहीं हुआ। सड़क तो एकदम बेदहाल कर दी, एक भी सड़क का कार्य नहीं हुआ। तो ये 5 साल में जो जनता तरस गए हैं, इससे पता लगता है कि अब तो कांग्रेस की अंतिम स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण सभी छत्तीसगढ़ में 11 में 11 आएंगे और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी सरकार बनेगी, 400 पार होगी और फिर से दोबारा हम जहाँ जहाँ जो कमी बेशी है उसकी इस बार करेंगे। हमारे विष्णुदेव साय जी मात्र 3 माह हमें बहुत सारा काम कर गए हैं और अभी समय है, आचार संहिता हटेगा, फिर पूरे तेज़ गति से विकास होगी हमारे छत्तीसगढ़ में। जी सर, हमारा इंटरव्यू अरुण साहू जी के साथ और गोमती साहू जी सर हमारा इंटरव्यू अरुण साहू जी और गोमती साहू जी के साथ भी हुआ है। तो उनका कहना है कि जो विकास हुआ है इस लोकसभा क्षेत्र में वो अप्रत्याशित है, लेकिन जो और विकास होना चाहिए था, क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो उसको कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं ला रही थी। तो आपको वाकई में लगता है कि जो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है विकास में बाधा बनी है? कांग्रेस की सरकार तो है ही, वो तो पूरे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। जितने विकास कार्य होना था
वो जनता जान रही, इससे माने चुनाव में कोई इफेक्ट ना इसमें नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार टाइम जितने सड़कें बनी थी उसी सड़कें में थोड़ा थोक पालिश पिला रहा था, और अभी उसको हम लोग ठीक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह काम चालू हो गया है कई जगह, और आने वाले समय बेहतर होगा। वो थोड़ा मोड़ा रहता है, क्या है 5 साल जो बर्बाद किए हैं छत्तीसगढ़ को, उसको भरपाई करने में हमको टाइम लगे थोड़ा सा। तो आम नागरिकों से हम आह्वान कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, जनता जान भी रहे हैं कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी को और हमारे जो सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे पता लगता है कि जनता आप बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत होशियार है, वो सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। हर जगह स्कूल कॉलेज खुल गया है, तो सब जगह पढ़े लिखे हैं। पहले जितने वो कांग्रेस सरकार देश को बर्बाद किए, हटक गरीबी हटाओ के नारा लगा करके, वो कुछ नहीं किया, खाली नारा लगाते थे। कांग्रेस की ऐसी काम है, कांग्रेस जहाँ भी सरकार आती है दोबारा उनका सरकार नहीं बन पाती। इसी कारण है कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देती है पूरे प्रदेश में। जी, इस बार मार्जिन क्या देखते हैं जीत की? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिए हैं 3 लाख पार करना है, तो हमारे सभी कार्यकर्ता सर आँखों से बिठा लिए हैं उस बात को। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आह्वान को हमारे एक एक कार्यकर्ता उस सर आँखों में बिठा करके मेहनत कर रहे हैं। 3 लाख से पार करेंगे, ऐतिहासिक जीत होगी। जी, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 9 सीटें बीजेपी के पास। तो इस बार कितने सीटें क्या आप लोग? इस बार तो देखिए, इस बार पूरे 11 में 11 आएंगे। क्या है, मैं तो बता चुका कि पिछली सरकार जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस को अभी यहाँ मुश्किल हो जाएगा, वो कहीं पे नहीं आएगी। 11 में 11 भारतीय जनता पार्टी की सीट आएगी। जी, कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना है कि इस बार चुनाव, क्योंकि अभी तक भाजपा के ही जो सांसद जीतते आ रहे थे, इस बार हम लोग को मौका दो, और जनता इस बात को समझ भी रही, बदलाव चाह रही है। कांग्रेस की प्रत्याशी को कांग्रेस कार्यकर्ता ही 20 साल से देखे नहीं है। आपको सही बात बताऊं, वो घर से निकली नहीं है, आज भी वो सारंगढ़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो कहाँ से वो कांग्रेस कार्यकर्ता इतने माने हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि प्रतिदिन जुड़ रहे हैं कांग्रेस का। कई हज़ार कार्यकर्ता हम कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, लाइन लगा हुआ है, और कई कार्यकर्ता आने के लिए तैयार हैं। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी अब उनकी समाप्ति की ओर है। और हमारे जो आप जो बता रहे हैं मेनका जी का सोच है, वो अपने बात रख रहे हैं, लेकिन धरातल में कुछ नहीं है। अभी जैसे आपने कहा कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के जो बीजेपी में आना चाहते हैं, तो उन लोग डर से आ रहे हैं कि वहाँ उतना अच्छा काम नहीं हो पा रहा जितना उन लोग को अपेक्षा थी, बीजेपी में उसको संभावना दिख रही है? जी, मोदी जी को सब प्यार करते हैं। देखिए, डर की बात नहीं है, न भाजपा में भी ना है, भले भाजपा में कोई डर की बात नहीं। मोदी जी को सब चाहते हैं। मोदी जी ने देश को एक अच्छे सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और मोदी जी को प्यार करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मोदी जी का मैंने जो कार्य देख करके बड़े से बड़े कांग्रेस कभी हिलते डुलते नहीं थे, वो भी आज मोदी जी को वोट कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और मैं देखा हूँ गांव में ऐसे था कि हमारे कई पीढ़ी उनके कांग्रेस में थी, लेकिन वो लड़के लोग यंग लड़के हैं, वो कांग्रेस छोड़ करके अभी 2-2.5 हज़ार कार्यकर्ता एक साथ ज्वाइन किए खरसिया में। तो अब पूरे कांग्रेस पार्टी घबरा गई है। यहाँ के लोकल जो विधायक हैं वो भी डर गए हैं, और उनका जाना भी तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी की एक भी विधायक नहीं रहेगी। आने वाले 8 विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनेंगे। राहुल गांधी जी से कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा निकाले थे, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो इसका लगता है कि आपको असर होगा, कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा? उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जी वो तो खुद समझ नहीं पाए हैं कि भारत क्या चाहती है, भारत के युवाओं का क्या सोच है, किसान क्या चाहता है। वो फसल को भी याद नहीं कर पाते हैं। आलू नीचे रहता है कि ऊपर रहता है। तो इससे मन किसान और हमारे भारत के वासी उनको समझ गए हैं कि इनका जो सोच है वो भारत के हिसाब से इतना काम नहीं कर पाएंगे। और राहुल गांधी जी का कोई इम्पैक्ट नहीं है हमारे फिलहाल इस
लोकसभा क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में कहीं भी नहीं। जी, इस बार जो विपक्ष है इंडिया अलायंस बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार मोदी को हटाना है, संविधान बचाना है, तो क्या वो लगता है कि वाकई में बीजेपी खतरा है डेमोक्रेसी के लिए? वो ठग बंधन है उनका, ये कोई आम जनता समझ चुके हैं और ठग बंधन को भी जान चुके हैं। उन्होंने जितने भ्रष्टाचारी किए हैं, नरेंद्र मोदी जी अभी देश में जितने भ्रष्टाचारी किए हैं सब जेल में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई हाथ है भी नहीं। तो जान रहे हैं ये लोग भी कहीं न कहीं, इसलिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं ठग बंधन। और इनका कोई माने देश स्वीकार नहीं करेगी। अभी इनको समझ चुके हैं आम हमारे भारतवासी कि इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान राम जी को विरोध किए हैं। तो इनको माने मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान है उनका विरोध करने वाले को हमारे आम जनता थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और अभी पूरे भारत में मोदी जी का नारा है 400 पार, निश्चित ही 400 पार होगी आने वाले समय देखिए। और हमारे छत्तीसगढ़ तो है ही, जैसे 11 में 11 आएंगे। जी, मान लीजिए जैसे कि अगर आप जीत कर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास प्रायोरिटी में क्या रहेगा? तीन ऐसे कौन से 3 काम होंगे जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ 2 ज़िले हैं, जसपुर ज़िले का अलग थोड़ा सा वहाँ का है, और हमारे रायगढ़ सारंगढ़ 3 ज़िले हैं। तो हमारी प्राथमिकता है कि जसपुर को एक पर्यटन के रूप में, हमारे उस क्षेत्र की मांग भी है और अच्छे उधर का माने एरिया है, पहाड़ी इलाका है और ठंडा एरिया है, पर्यटन उधर हो जाए, पर्यटन बन जाए तो वहाँ के लिए सैलानियों के लिए एक अच्छे से माने आने जाने के लिए उनके एक माने पिकनिक जैसे जो भी टूर मान लीजिए, तो वहाँ आएंगे तो एक दो विकास भी होगा उससे कि छत्तीसगढ़ सरकार का आय भी बढ़ेगा और जसपुर का जो ग्रोथ भी बढ़ेगा, जसपुर क्षेत्र में भी विकास होगा। और उनकी मांग है, अच्छी मांग है कि वहाँ पर्यटन स्थल हो, और एक मांग है कि वहाँ रेल लाइन पहुँचे। जसपुर क्षेत्र में रेल लाइन के लिए मैं वो माने हमारे पूर्व सांसदों ने भी बात रखी है और अच्छी बात है, रेल लाइन पहुँचना सुविधा होगा तो वहाँ उस क्षेत्र का डेवलपमेंट और होगा। सारंगढ़ में भी वही मांग है कि सारंगढ़ ज़िले का वहाँ भी रेल लाइन आ जाए तो उस क्षेत्र का भी माने डेवलपमेंट विकास दर बढ़ेगा, आम जनताओं की मजदूरी रोजी रोटी के लिए एक अच्छा उपलब्ध होगी, आने जाने के साधन होगी, तो सारा चीज़ बढ़ता है। तो 2 चीज़ तो रेल का है, एक है वो हमारे और रायगढ़ जिला में रायगढ़ से जैसे पत्थल गांव तक 4 लाइन की बात आ रही है। ये हमारे क्षेत्र में 3 मांगे हैं और 3-4 मांगे हैं। तो ये पहला प्राथमिकता मेरा भी यही रहेगा कि आम नागरिकों की जो इच्छा है उससे मैं उस बात को मैं रखूँगा माननीय मोदी जी के यहाँ पास, और हो सके हो जाए अच्छा बात है, बढ़िया है। और होगा, मोदी जी बहुत मने पहुँचे हुए हैं, वो समझ जाएंगे कि इस क्षेत्र के इच्छा को क्या चाहते हैं आम जनता। सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र माने हमारे लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ क्षेत्र क्रमांक 2 के समस्त मतदाताओं से मुझे एक बार सेवा करने के अवसर दें। और 7 तारीख को अभी चुनाव है, सभी से आप अनुरोध है, प्रार्थना है, निवेदन है, बिल्कुल अपना वोट करें और मुझे आशीर्वाद दें। 3 नंबर में भारतीय जनता पार्टी के फूल छाप है, उसमें आप मुझे आशीर्वाद दें और मुझे सेवा करने के एक बार अवसर दें। मैं आपके लिए सदैव सेवा करता रहूँगा। यही निवेदन के साथ सभी को, क्षेत्रवासियों को मेरा शुभकामना, धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने सुना राधेश्याम राठिया जी को, जिनका कहना है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो आने वाले 5 साल में विकास का जो मॉडल होगा उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे और क्षेत्र का जो विकास का काम रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।